मिनट रुको। लास्ट क्लास में कौन कौन बच्चा था? हाँ हाँ, 1 मिनट रुको बेटा, मैं ओपन कर रही हूँ, 1 मिनट। लास्ट क्लास में आप लोग थे क्यों नहीं? कोमल वगैरह ये सब लास्ट क्लास में कहाँ थे आप? मैम मैं नहीं थी लास्ट क्लास में। क्यों नहीं थे? मैम मैं भी नहीं थी। क्यों नहीं थे, मैम वही पूछ रही हूँ बेटा। डाटा और हो क्यों गया नहीं? था। मैम मैं बीमार थी इसलिए। मैम मैं बाहर गई थी इसलिए। बेटा सही एक्सक्यूजेस दे रहे हो, है ना? नहीं? नहीं मैम सच बोल रही हूँ। अच्छा। चलो, अब स्क्रीन सबको विजिबल है? यस मैम। चलो। यस मैम। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपका चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था व्हाट इज रेशियो, व्हाट इज प्रोपोर्शन, एंड देन फिर हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस की थी। व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, व्हाट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, एंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, लाइक बहुत सी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। कुछ आपकी बुक के एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे, राइट? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, कि आप रेशियोज का कैसे कंपैरिजन भी कर सकते हो, कि अगर आपके पास ए अपॉन बी और सी अपॉन डी ये आपके पास दो रेशियोज दिए हुए हैं, जिसमें ए बी सी डी चारों के चारों कैसे नंबर हैं आपके पास? पॉजिटिव। तो अगर आपको चेक करना है कि 4/9 और 7/8 में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप क्या करोगे? इनको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 32 और ये होगा 63। तो कौन सा नंबर बड़ा है? ये वाला। तो इट मीन्स 7/8 क्या हो जाएगा आपके पास? बड़ा नंबर। ठीक है, समझ रहे हो? यस मैम। फिर हमने कुछ मैम क्वेश्चंस फिर से ऐसे रिपीट भी करो ना। डिस्कस। बेटा आपके पास दो रेशोज दिए हुए हैं और आपको इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि कौन सा रेशो बड़ा है। तो मैंने बताया कि इन दोनों को क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 8 4 = 32, 9 7 = 63। 63 बड़ा है, तो 4/9 और 7/8 में से कौन सा नंबर बड़ा होगा? 7/8। तो यहां से आप इजिली रेशोज का क्या कर सकते हो? कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, आज का टॉपिक जो मैं शुरू कर रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशोज। टॉपिक का क्या नाम है, एंड इसमें जो भी हम चीज डिस्कस करेंगे वो आपके इन फ्यूचर भी यूज होगा। ऑपरेशन ऑन इक्वल रेशोज। अगर आपके पास दो रेशोज इक्वल दिए हुए हैं, लाइक A/B और C/D, अगर आपको ये दो रेशोज इक्वल दिए हुए हैं और ABCD चारों के चारों कैसे इंटीजर्स हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कैसे इंटीजर्स हैं?
पॉजिटिव। ए बी सी डी चारों आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इट मीन्स लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मैं कह रही हूं कि इक्वल रेशोज, तो आपके पास ये दो रेशोज इक्वल है, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी। अब इन पे हम कुछ ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे। पहला ऑपरेशन आपका आता है, ध्यान से सुनना, इनवर्टेंडो। क्या है पहला ऑपरेशन? इनवर्टेंडो। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास इफ ए अपॉन बी अगर सी अपॉन डी के इक्वल है, देन इसका रेसिप्रोकल बी अपॉन ए और इसका रेसिप्रोकल डी अपॉन सी, ये दोनों भी हमेशा क्या होंगे? इक्वल। दिस इज योर फर्स्ट ऑपरेशन, इनवर्टेंडो। समझ आया या नहीं आया? अब इसको हम कैसे प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर आपको ये रेशो दिया हुआ है कि ए अपॉन बी किसके इक्वल है? सी अपॉन डी, तो ये कैसे प्रूव हुआ? देखो, हमने क्या किया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एडी किसके इक्वल हो गया है? बीसी के। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, इसको इधर लिख रहे हैं, इसको इधर लिख रहे हैं, तो बी मल्टीप्लाई सी किसके इक्वल हो गया? ए मल्टीप्लाई डी के। अब बी एज इट इज ए को यहां ले आओ, डी एज इट इज सी को यहां ले जाओ, हो गया प्रूफ? बोलो बेटा। यस मैम। पहला है, आपको सिर्फ ये डेरिवेशंस पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास चार इंटीजर्स हैं पॉजिटिव ए बी सी डी, और वो आपसे कह रहे हैं कि अगर दो रेशोज इक्वल हैं, ए अपॉन बी अगर सी अपॉन डी के इक्वल है, तो इनवर्टेंडो ऑपरेशन क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो रेशो इक्वल दिए हुए हैं तो उनका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी क्या होगा? आपका इक्वल। समझ आ गया फर्स्ट वाला? अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस में इनको यूज करना है। ठीक है, नोट डाउन करना है ये आपको, या बुक का पेज नंबर है आपका 64, पार्ट 1। समझ आ गया सबको? सेकंड आता है आपका ऑल्टरनेंडो। पहला क्या था? इन्वर्टेंडो, दूसरा है ऑल्टरनेंडो। इसका मतलब भी क्या है कि अगर आपके पास दो रेशोज इक्वल दिए हुए हैं, देन तो ए एज इट इज, सी यहां नीचे आ जाएगा और बी वहां ऊपर चला जाएगा और डी एज इट इज। तो ये कहता है आपका ऑल्टरनेंडो। दिस इज द ऑपरेशन। नेक्स्ट, फर्स्ट क्या पढ़ा आपने? इन्वर्टेंडो। इट मींस ए बी अगर सी अपॉन डी, दो रेशोज इक्वल हैं तो इनका रेसिप्रोकल अगर इक्वल है उसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो। अगर ए और डी एज इट इज है, सिर्फ सी और बी को इंटरचेंज कर दिया, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। समझ आ गया बेटा सबको ये? यस मैम। थर्ड आता है आपके पास जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जब आप इन फ्यूचर बड़ी क्लासेस में होगे तो सबसे ज्यादा ये काम आता है, डिविडेंडो एंड कंपेंडो। ये दो सबसे ज्यादा काम आते हैं, ये काम नहीं आते हैं, इन्वर्टेंडो एंड ऑल्टरनेंडो। ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि होते क्या है। मेन जो यूज होता है वो होता है कंपोनेंडो। कंपोनेंडो का मतलब क्या होता है? इफ अगर आपके पास दो रेशोज इक्वल दिए हुए हैं, देन जो आपका डिनोमिनेटर है उसको कहाँ ऐड कर दो? न्यूमिनेटर में। तो a प्लस बी, बी एज इट इज, c प्लस डी, डी एज इट इज। दिस इज नोन एज कंपोनेंडो रूल। बट जब आप बड़ी क्लासेस में होगे तो सिर्फ कंपोनेंडो यूज नहीं होता, डिविडेंडो एंड कंपेंडो दोनों एक साथ यूज होता है। तो अभी हम देख रहे हैं, अभी हम सिंगल सिंगल ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। पहला क्या पढ़ा? इन्वर्टेंडो, जो रेसिप्रोकल करता है। ऑल्टरनेंडो क्या पढ़ा? जिसमें एक सी और बी इंटरचेंज हो गए। थर्ड आता है कंपोनेंडो। इसका मतलब जब दो रेशोज इक्वल हैं तो डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया यहां पर और यहां पर, बाकी डिनोमिनेटर बी और डी आपका एज इट इज है। इसको क्या बोलते हैं? कंपोनेंडो। फोर्थ आता है आपका डिविडेंडो। डिविडेंडो का मतलब क्या होता है? माइनस करना, और कंपोनेंडो का मतलब क्या है? प्लस करना। इफ फिर से अगर आपके पास दो रेशोज इक्वल दिए हुए हैं, देन अब क्या कर दो? डिनोमिनेटर को माइनस और यहां पर भी सी माइनस डी अपॉन डी। दिस इज नोन एज डिविडेंडो।
बोलो बेटा, ये यहाँ तक कोई डाउट है तो? मैम ये वाला एक बार समझा दो, बेटा रिपीट कर दो। कंपोनेंडो का मतलब है जब दो रेशोज अगर इक्वल दिए हुए हैं तो डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में प्लस कर दिया है, a प्लस बी, बी एज इट इज, d को ऐड कर दिया, c प्लस डी, डी एज इट इज। पर अगर आप डिविडेंडो कर रहे हो तो हमने क्या करा है, डिनोमिनेटर को माइनस और d भी माइनस। ये हमने इंडिविजुअली अप्लाई किया है, कंपोनेंडो डिविडेंडो। अगला जो आएगा वो आएगा डिविडेंडो एंड कंपेंडो, जब आप किसी दो इक्वल रेशोज पर एक साथ अप्लाई कर रहे हो डिविडेंडो एंड कंपेंडो रूल। पहला हमने करा इन्वर्टेंडो, इट मींस रेसिप्रोकल। दूसरा करा ऑल्टरनेंडो, इट मींस ए डी एज इट इज, डायगोनली हमने इंटरचेंज करे हैं। कंपोनेंडो का मतलब डिनोमिनेटर प्लस हो रहा है, डिविडेंडो का मतलब डिनोमिनेटर माइनस हो रहा है। नेक्स्ट आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिविडेंडो एंड कंपेंडो रूल। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसका मतलब क्या है? कंपोनेंडो का मतलब क्या था, प्लस करना, और डिविडेंडो का मतलब माइनस। इट मींस कि जब आपके पास दो रेशोज इक्वल दिए हुए हैं तो दोनों को एक साथ अप्लाई करना है। तो ए एज इट इज, कंपेंडो का मतलब क्या हो गया, प्लस, और डिविडेंडो का मतलब क्या हो गया, माइनस। कंपेंडो का मतलब प्लस और डिविडेंडो का मतलब माइनस। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन में डिविडेंडो एंड कंपेंडो एक साथ अप्लाई कर रहे हो तो अगर दो रेशोज इक्वल है तो डिनोमिनेटर को एक बार न्यूमिनेटर में प्लस करा, एक बार माइनस, न्यूमिनेटर में एक बार डिनोमिनेटर को प्लस किया, एक बार माइनस। तो इसको बोलते हैं डिविडेंडो एंड कंपेंडो रूल। दिस इज इंपॉर्टेंट। बोलो बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करें। यस यस बोलो, यस नोट डाउन मैम। कर लिया सबने ये? यस मैम, बुक में से कर लिया है। चलो वेरी गुड। अब आ जाओ एग्जाम्पल पे। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि इफ a अपॉन बी किसके इक्वल है, 5/3, देन फाइंड द रेशो a प्लस 7b डिवाइडेड बाय 7b। आपको दो रेशोज ये इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। a अपॉन बी किसके इक्वल है, 5/3। आपको इस रेशो की वैल्यू बतानी है। अभी आपने चार ऑपरेशन पढ़े हैं, इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, ऑल्टरनेंडो है या इन्वर्टेंडो है या डिविडेंडो कंपेंडो, कौन सी है बताओ जरा एक बार मुझे, बोलो। अल्टरनेंडो कंपोनेंडो। ऑल्टरनेंडो, मैम कंपोनेंडो कंपोनेंडो। बताओ कौन सी है? कंपोनेंडो कंपोनेंडो। कंपोनेंडो है कि डिनोमिनेटर क्या हो रहा है इसमें आपका, प्लस हो सेम, रहा है, राइट? प्लस और है ना? तो अब इसको सॉल्व कैसे करें वो बताओ मुझे। अब यहाँ पर है a एज इट इज, यहाँ है 7b, बट यहाँ क्या दिया हुआ है, सिर्फ आपको b। तो अगर आपको a अपॉन बी 5/3 के इक्वल है, पर मुझे क्या चाहिए, देखो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, a/7b प्लस 7b/7b, यस और नो? लिख सकते हैं या नहीं? यस मैम। बोलो बेटा। यस तो मैम। यहाँ से हो यस गया मैम। a/7b प्लस, ये कैंसिल आउट होके हो गया 1, मतलब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। पर हमें तो a/b पता है, पर यहाँ तो 7b है, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई। तो a/7b की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 5/21, यस और नो? यस बोलो बेटा। यस मैम। यस। तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अब इसका मतलब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो अब कंपोनेंडो क्या कहता है, डिनोमिनेटर को एक बार प्लस कर दिया और डिनोमिनेटर आपने एज इट इज छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, 5 डिनोमिनेटर प्लस कर दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज।
तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 26/20। बोलो बेटा। हमें बस इतना आइडिया हो गया कि ये जो इसने रेशो, जिस रेशो की वैल्यू पूछी है वो कंपोनेंडो है, पर हमने देखा कि a+7b, यहाँ b के साथ 7 है, पर हमारे पास तो यहाँ सिर्फ b है। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट कंपोनेंडो लगाती हूँ तो वो बनेगा a+b/b, पर मुझे चाहिए b के साथ 7। तो मैंने क्या किया, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो a/7b कितना आ गया 5/21। अब मैं यहाँ क्या यूज कर सकती हूँ, आपका कंपोनेंडो, एंड देन डिनोमिनेटर ऐड एज इट इज, डिनोमिनेटर ऐड, डिनोमिनेटर एज इट इज। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 26/21। बताओ बेटा, समझ आया कि नहीं आया? यस मैम। मैम एक बार रिपीट कीजिए ना। मैम कहाँ से समझ नहीं आया बेटा, प्लीज मुझे बताओ पहले। मैम यहाँ पर a/7b + 7b/7b है ना, वहां से। यहाँ तक समझ आ गया? नहीं मैम, वो नीचे ये का छोड़ समझ दो, में आ ये गया, वो रहने दो, ऊपर है ना ये रहने a/। दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दो। आप मुझे बस इतना बताओ कि ये जो पूछ रहा है, क्या ये कंपोनेंडो को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस। यस मैम। अब ये कह रहा है कि इसका मतलब क्या है, बेसिकली यही है ना ऋतुपर्णा, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। 7b होगा तभी, अगर मैं कंपोनेंडो यूज कर रही हूँ तो यही बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मुझे बेसिकली इसकी वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? आप मुझे बस इतना बताइए कि जो ये पूछ रहा है आपसे, इसको क्या आप ये लिख सकते हो, क्योंकि इसका मतलब है आपका कंपोनेंडो। कंपोनेंडो का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर को प्लस करना। तो बेसिकली क्या मुझे a/7b की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? यस मैम, चाहिए। अब पर मुझे तो क्या दिया हुआ है a/b, पर मुझे चाहिए b के साथ 7। अब क्या करें, तो मैंने यहाँ दोनों तरफ 7 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ बन गया 7b और यहाँ बन गया 21। अब मैंने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, कंपोनेंडो, डिनोमिनेटर को इसमें प्लस कर दिया, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर को प्लस कर दिया। तो आंसर क्या आ गया 26/21। बोलो अब ठीक है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बुक साइड में रख दो जरा, इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या आएगा। ए अपॉन बी है 7/4, देन फाइंड द रेशो 5a - b/b। बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। बुक में से कोई भी नहीं देखेगा। कौन सा यूज हो रहा है क्वेश्चन में, बताना जरा एक बार मुझे, बताओ बेटा। डिविडेंडो। यस, वेरी गुड, डिविडेंडो। यस,
तो अगर आप यहाँ डिविडेंडो यूज कर रहे हो तो डिविडेंडो का मतलब क्या बनेगा, यही बनेगा 5a/b, यस और नो? क्योंकि अगर डिविडेंडो अप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर माइनस एंड डिनोमिनेटर एज इट इज। तो बेसिकली मुझे इसकी वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? ए के साथ मुझे 5 चाहिए, बट यहाँ तो सिर्फ ए दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से मैम तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मल्टीप्लाई। है। डिनोमिनेटर आपका मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। एज इट इज। तो ये हो गया 5a/b, आवाज नहीं आ रही आपकी। 35/4। अब मैं क्या यहाँ यूज करूंगी, यूजिंग सो आंसर इज 31/4। किस नो नो मैम। बेटा मेरी तरफ से तो नेटवर्क एकदम सही है, अभी भी नहीं आ रही है? नो मैम, अब आ रही है मैम। अब आ रही मैम, ठीक अंदर है अंदर देखो ब्रेक हो रही है। बेटा, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ था, आपसे इसकी वैल्यू पूछी है कि 5a-b/b। बेसिकली आपको पता है कि डिविडेंडो है, तो डिविडेंडो का मतलब क्या है कि 5a/b है, इस पर डिविडेंडो अप्लाई कर रखा है, यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो मुझे बेसिकली इसकी वैल्यू चाहिए, ए के साथ मुझे 5 चाहिए, बट मुझे तो सिर्फ ए दिया हुआ है, तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 5a/b इज इक्वल टू 35/4। अब मैं क्या यूज कर रही हूँ, आपका डिविडेंडो। तो b क्या कर दिया, न्यूमिनेटर में माइनस, और यहाँ पर भी 4 क्या कर दिया, माइनस। तो आंसर इसका, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 31/4। समझ आया कि नहीं आया, बोलो? यस मैम। यस चले मैम। आगे। यस अगला मैम। क्वेश्चन खुद बताओगे अब करके क्या आएगा, बताओ जल्दी से, थर्ड वन। मैम क्वेश्चन लिखो ना। लिख दिया है बेटा, दे बताओ रहा जल्दी। है मैम, हाँ जी, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। समृद्धि आपको भी नहीं दिख रहा है? मैम मुझे दिख रहा है। बेटा नेटवर्क इशू होगा आप में से किसी का भी, ऐसे मत बोलो, क्योंकि मेरी तरफ नेटवर्क एकदम सही है बेटा। यस a/b मैम। आपको दिया हुआ है 7/3, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेशो दिया हुआ है a+2b एंड a-2b। बताओ जल्दी क्या आंसर होगा, सोच के बताना कौन सा यहाँ पर ऑपरेशन यूज कर रहे हो। जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है।
13/1। वेरी गुड। किसका आंसर आया 13/1? मेरा। वेरी गुड। बाकी बताओ भाई। मैम मेरा भी वही आ रहा है। वेरी गुड। तो अब देखो सबको आइडिया हो गया होगा कि A/B 7/3 यहाँ पर कौन सा यूज हो रहा है, डिविडेंडो कंपेंडो या सिर्फ कंपोनेंडो डिविडेंडो, कौन सा यूज हो रहा है? कंपेनेंडो डिविडेंडो। दोनों यूज हो रहे हैं। तो इसका यस मतलब मुझे चाहिए A/2B। इसकी वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि तभी अगर मैं इसमें डिविडेंडो कंपेंडो रूल लगा रही हूँ तो एक बार इसमें प्लस हो गया और एक बार ये माइनस हो गया। यस और नो? तो मुझे बेसिकली इसकी वैल्यू चाहिए। पर यहाँ तो B के साथ 2 है, पर यहाँ सिर्फ B है। तो 2 से मल्टीप्लाई 7/6। अब यहाँ यूज कर दो यूजिंग डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो। तो ये हो गया A+2B, A-2B। तो 7+6, 7-। वेरी गुड। आई थिंक अब सबको समझ आ गया है कि ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसे आपको पहचानना है कि कौन सा ऑपरेशन यहाँ यूज हो रहा है। यस बोलो बेटा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और बताओ मुझे फटाफट से। जरा देखती हूँ कि इस क्वेश्चन में कौन कितना दिमाग यूज करता है, कि उसको पता चलता है कि नहीं चलता कि इसमें कोई ऑपरेशन यूज भी होगा या नहीं होगा या फिर डायरेक्ट होगा। क्योंकि इसमें देखो चारों की चारों डिजिट आपकी अलग है। 5A+3B/7A-2B, चारों की चारों अलग है। कोई भी ऑपरेशन यहाँ यूज नहीं हो रहा, ना डिविडेंडो ना कंपोनेंडो, ना डिविडेंडो कंपोनेंडो, या ना तो इन्वर्टेंडो ना ऑल्टरनेंडो, कोई भी यूज नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? मैं आपको सिर्फ 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से बताओ। मैम 21/17। यस वेरी गुड कोमल। बाकी बताओ भाई। बाकी से सोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ बेटा। अब यहाँ पर आइडिया हो गया है कि चारों में से कोई भी यूज नहीं हो रहा है। यहाँ A/3 है, B/2। क्या मैं इनको इंटरचेंज कर दूं? A/B एंड 3/2। दिस इज फर्स्ट स्टेप। क्या ये स्टेप समझ आया सबको? बोलो बेटा। मैम तो सीधा सीधा A की वैल्यू 3 हो गई, B की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पुट कर दो 5। A की वैल्यू 3, मैम आवाज नहीं B आ रही। की वैल्यू 2, मैम आपकी 7। वॉइस A ब्रेक की हो रही वैल्यू है। 3, B की वैल्यू 2। 50+6 21-4 आंसर 21/17। नो अभी मैम। भी प्रॉब्लम हो रही है? नो मैम। अब जब आपके पास नो ऐसा कोई मैम। क्वेश्चन आता है ना कि जहां पर कोई भी ऑपरेशन यूज नहीं हो रहा है, तो देखो यहाँ A/3 B/2 था, तो मैंने इनको इंटरचेंज कर दिया। A/B 3/2, दोनों रेशियोज इक्वल हैं। तो A की वैल्यू 3 हो गई, B की वैल्यू 2 हो गई, और दोनों वैल्यूज यहाँ क्या कर दी है आपने पुट।
ए की जगह पे 3 और बी की जगह पे 2, तो आंसर कितना आ गया 21/17। समझ आ गया बेटा? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यस मैम। जरा इसका आंसर और बताओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ 5x is equals to 4y, then find the value of the ratio 3x square plus y square. बताओ बेटा जल्दी क्या आंसर आ रहा है इसका। मैम 11/21। नहीं बेटा गलत है। मैम मेरा 73/23 आया है। अनुष्का का आंसर ठीक है बेटा। यहाँ पर x का स्क्वायर है, आपको सिर्फ दिया हुआ है 5x/4y। आप मुझे बताओ, आप इसको लिख सकते हो x/y इज इक्वल टू 4/5? बताओ मुझे यहाँ तक। पर यहाँ x का स्क्वायर है, y भी स्क्वायर है, तो x² / y² कितना हो जाएगा 16/25। अब ये हो रहा है आपका डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल, राइट? एक बार प्लस कर रहे हैं, एक बार माइनस। तो y² है, उसकी वैल्यू 25, ठीक है बेटा। सबको प्रॉब्लम हो रही है कोमल? आपको ही प्रॉब्लम हो रही है? मुझे जरा ये बताना बेटा, सबको प्रॉब्लम हो रही है? मैम आपकी आवाज बीच बीच में जा रही है। मैम थोड़ी थोड़ी मैम तुम्हारे मैम आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। तो बेटा नेटवर्क तो मेरी तरफ तो सही आ रहा है, आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है। चलो मैं कोशिश करती हूँ, जब लगता है तो मुझे बता देना। अभी ठीक आ रही है? यस मैम। यस मैम। आपसे पूछा है 3x² + y², 3x² - y²। इसका मतलब है कि यहाँ डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल यूज हो रहा है। तो बेसिकली आपको इसकी वैल्यू चाहिए। तो x² के साथ 3 है, बट यहाँ सिर्फ x² है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। मैम तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। तो ये हो मैम आवाज हो रही है। 48/25। तो बेसिकली अब यहाँ लगा दो डिविडेंडो एंड कंपेंडो रूल, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो 48 + 25 एंड 48 - 25, तो कितना आंसर आएगा 73/। यस यस बेटा। यस मैम। ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया है? मैम थोड़ा सा रिपीट करो, क्या आवाज ब्रेक हो रही थी। बेटा आपसे पूछा गया था कि 5x अगर 4y के इक्वल है तो आपको इसकी वैल्यू बतानी थी कि क्या होगी। इसको देख के पता चला कि डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल यूज कर रहा है। इट मींस मुझे बेसिकली इसकी वैल्यू चाहिए थी 3x² / y²। बट हमारे पास तो x/y दिया हुआ है 4/5, पर मुझे चाहिए स्क्वायर्स। तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर। तो x² / y² क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। पर यहाँ x² के साथ 3 चाहिए था, तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई। ये हो गया 3x² और ये हो गया आपका 48, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब यहाँ पे यूज कर दिया डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल, एक बार प्लस एक बार माइनस।
तो 25 प्लस कर दिया और 25 माइनस, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, यस मैम। चले आगे। यस मैम। यस यस मैम। मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका एप्लीकेशंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशियोज। अभी आपने पढ़ा कि अगर आपके पास दो रेशियोज इक्वल हैं तो उस पे आप क्या क्या ऑपरेशंस लगा सकते हो, राइट। अब हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई दो रेशियोज अगर इक्वल दिए हुए हैं तो उनकी एप्लीकेशंस क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, अब उनको कैसे आप सॉल्व करोगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करना है और ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन मैम आवाज ब्रेक हो रही है। मैम आवाज ब्रेक हो रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। 3x की वैल्यू बताओ क्या होगी। मैम रिपीट कीजिए। रिपीट कभी मैंने कुछ करा ही नहीं है, आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। किसी को आइडिया है कैसे कर सकते हैं एक वाला क्वेश्चन, बताओ। किसी को आइडिया है? बोलो बेटा। नो मैम। नो। ये आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी। अब देखो, अगर आप ये वाला मेथड अपनाते हो कि इस वाली पूरी टर्म को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो यस बेटा। मैम। तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यस, तो हम इस क्वेश्चन को अब कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे एक चीज ये बताओ कि यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 है, यस और नो। यस मैम। यस मैम। तो अगर हम इन दोनों को सेम बना दें, अगर मैं यहाँ दोनों तरफ क्या कर देती हूँ 2 से मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा इसका मतलब, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये हो गया 6x², ये हो मैम आवाज ब्रेक हो रही गया है। 10x और ये हो गया 14 डिवाइडेड बाय 10x प्लस 14 इज इक्वल। यस मैम। आ रही है। यस मैम। देखो, आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। अगर आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा और इतना लंबा क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाता है। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जब मैंने यहाँ न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो बना 6x², 10x प्लस 14। क्या डिनोमिनेटर सेम आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। यस मैम। यहाँ पर भी मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 6x², 8x प्लस 6। अब देखो, यहाँ पर भी 8x प्लस 6 था, यहाँ पर भी 8x प्लस 6 था। क्या मैं यहाँ पर डिविडेंडो रूल यूज कर सकती हूँ या नहीं, ओनली डिविडेंडो। मैम आवाज ब्रेक हो रहा है। मैम आवाज ब्रेक हो रहा है। मैम आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा।
मैम आवाज नहीं आ रहा है तो तुम्हारा। अगर मैं पता कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब बीच बीच में जा रही है, कंटिन्यूअसली ब्रेक हो रही है। बीच बीच में जा रही है बीच मैम। में। अभी क्लियर आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैंने फर्स्ट स्टेप आपको ये बताया है कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10x प्लस 14 10x प्लस 14 सेम आ गया। यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8x प्लस 6 8x प्लस 6 सेम आ रहा है। क्या मैं यहाँ ओनली डिविडेंडो रूल यूज कर सकती हूँ? डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में कर दिया माइनस, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में क्या कर दिया है? माइनस। ये स्टेप सबको समझ आ गया है? यस मैम। यस मैम। अब ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। क्या बचा? ओनली 6 स्क्वायर अपॉन 10x प्लस 14 मैम आवाज ब्रेक हो रहा है। 6x स्क्वायर 8x प्लस 6। क्या ये से ये कैंसिल आउट हो सकता है? आप ये इज इक्वल टू 1 अपॉन 8x प्लस 6, यस और नो? ये से बताओ मुझे जल्दी। देखिए आई डोंट नो कि मेरी तरफ प्रॉब्लम हो रही है, किसी तरफ प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर मुझे बताओ, क्या 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है या नहीं? बोलो यस और नो। किसी को भी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है। अगर ये दोनों अगर कैंसिल आउट हो गए हैं तो आपके पास बचा 1 अपॉन 10x प्लस 14 1 अपॉन 8x प्लस 6। क्या यहाँ आप इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे बता सकते हो x की वैल्यू क्या होगी? बताना जल्दी से एक बार, क्या होगी x की वैल्यू? -4। अगर आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 10x प्लस 14। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 14। आप मुझे जरा ये बताओ, जब आपने यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट किया कि अगर मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ, क्या तब भी आपके पास LHS RHS इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे? सोल्यूशन हो सकता है या नहीं? आप मुझे बस इतना बताइए। बोलो बेटा। अगर मैं यहाँ, क्योंकि आपके पास इक्वेशन जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो डिग्री थी वो 2 थी, और ये चीज मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताई थी कि जितनी डिग्री होती है उतनी ही वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ इस इक्वेशन की डिग्री 2 थी तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2। एक तो आपने बता दिया कि -4 आएगा, बट दूसरी वैल्यू कौन सी आएगी? तो वो मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ x और x को 0 रखती हूँ तो दोनों LHS RHS क्या आएंगे आपके? सेम। तो दो पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हैं? एक 0 और एक -4। ये है आपका आंसर। बोलो समझ आया कि नहीं आया ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। समझ यस मैम ये चीज समझ आया। हमेशा ध्यान रखना कि जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतनी ही वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। अगर डिग्री 2 है तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, अगर डिग्री 1 है तो एक ही वैल्यू आएगी। पर यहाँ 2 वैल्यू थी, अब आपने एक से एक तो काट दिया तो आपने बोला सिर्फ एक ही आंसर है, नहीं। फिर हमने देखा कि अगर मैं यहाँ x को 0 रखती हूँ तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0, यहाँ पर भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0, तो इट मींस एक वैल्यू आपकी 0 भी पॉसिबल है। तो इस इक्वेशन का आंसर आपके पास क्या आएगा?
x is equals to 0 and x is equals to -4. Yes, ma'am. सो आज की क्लास में हमने डिस्कस करे हैं इक्वल रेशियोज के ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशंस। कल की क्लास हमारी, कल नहीं है, अब हमारी क्लास सीधा फ्राइडे होगी। फ्राइडे को हम एक क्वेश्चन और यूज करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको डिविडेंडो एंड कंपेंडो रूल यूज करना आना चाहिए, कैसे यूज करना है। तो मेनली आप 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। एक्सरसाइज 4.1 मैम आवाज ब्रेक हो रहा है। पॉइंट कंप्लीट करनी है। 4.3 का आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड 3 पार्ट करने हैं। मैम एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1, 4.2 तो मैं करवा चुकी हूँ। 4.3 का होमवर्क आज हमने एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करी है, तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4th क्वेश्चन के ओनली 3 पार्ट 1, 2 एंड 3। ये आपका होमवर्क है। फ्राइडे वाली क्लास में आपका ये होमवर्क होना चाहिए, फिर आगे का हम 4.4 आगे की नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, देन फिर ये आपका चैप्टर खत्म होगा। पर अभी है 2 क्लास, मतलब ये वाला वीक आपका चला जाएगा। पर बेटा फ्राइडे की तो छुट्टी हो गई आई थिंक। चलो देखते हैं जैसे भी होगा, पर अब 2 क्लासेस मुझे चाहिए इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। ठीक है, क्लास समझ आ गई है सबको? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम, नो डाउट। तो समझ आ गई है? मैम यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, ये अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना सब, ठीक है? यस मैम। ओके बेटा, बाय। यस मैम। ओके बेटा, यस बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटा, बाय, गुड नाइट। बाय मैम।